हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज आपसे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, द्विपद प्रमेय बोलते हैं इसे हिंदी में। तो आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के लिए। आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो गाइस, हम जो पढ़ाते हैं आपके लिए SSR AA से संबंधित मैथमेटिक्स, या बात करें आपसे NDA, तो इसमें आपके सामने टॉपिक जितने भी हैं हम आपको पूरे कवर कराने वाले हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी टॉपिक हमने कवर करा चुके हैं और अब आपके सामने ये नया टॉपिक आया है, बाइनोमियल थ्योरम। आप जानते हैं इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, आपको ये पता है, अच्छी तरह से पता होगा। जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं वास्तव में, तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है या नहीं मिलता इससे संबंधित। तो चलिएगा, आपके सामने पहले हम, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम डिस्कस करते हैं पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में, उसके बाद में हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, फर्स्टली मैंने आपके सामने लिख रखा है, कंडीशन लिख रखी है, देख लीजिए। ये लिखा हुआ है a+x का होल पावर है आपके सामने n। तो इस तरीके से ब्रेक होता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का, एक बार मैं हट जाऊँगा आगे से, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिएगा, ये आपके सामने कंडीशन लिखी हुई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक होता है। आप इस चीज़ का टेंशन ना लें, मैं आपको ये बता चुका हूँ अच्छी तरह से, इसीलिए मैंने आपके सामने पहले ये टॉपिक पढ़ाया था, n-r फैक्टोरियल। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपके सामने, संचय, क्रमचय संचय के बारे में। तो वहाँ आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप इसे ब्रेक करना सीखेंगे, ढंग से समझेंगे। चलिएगा, यहाँ आपको समझ में आ गया। आप यहाँ देखो, हमने क्या कर दिया है, ऊपर वाले ही कंडीशन में देखो ज़रा। यहाँ पे क्या है, a, हमने a की जगह 1 पुट कर दिया है। तो जहाँ जहाँ a था, देखो यहाँ पे a था और x की पावर 0। तो कोई भी नंबर हो, किसी भी प्रकार का नंबर है, कितना भी बड़ा हो, लाखों में करोड़ों में, अगर उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 हो जाता है। क्लियर, देख लीजिए यहाँ पे x है तो x की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। क्लियरली बात है। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ a की जगह क्या कर दिया, इसी फॉर्मूले में a की जगह 1 पुट कर दिया है। तो देखो, जैसे जैसे जहाँ जहाँ a लिखा हुआ सब पे 1 कर देंगे। समझ में आ गया होगा इतना। क्लियर। अब देखो, कुछ फॉर्मूले अब बनाने वाले हैं हम, देखिए कैसे बनाने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, यहाँ देख लीजिए। इसको याद करना है आपको। देखो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब ये क्रम से चल रहे हैं, ये क्रम से चल रहे हैं। कैसे, 0 1 1 2 2 3 3 4, अगला इस तरीके से आएगा। तो आप हमेशा लगा सकते हैं इसके इक्वल होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, इसलिए -2 कर रखा है। देख लीजिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, क्या, 0 2 2 4 4 6, अब 6 8 8 10, इस तरीके से। तो क्या आएगा, ये इसके इक्वल होता है। इन्हें डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है आपके सामने, यहाँ देखिएगा। जैसे ये दे रखा है स्क्वायर की फॉर्म में, अब आप देख सकते हैं ये स्क्वायर की फॉर्म में है, और यहाँ देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आपके सामने लिखा हुआ 2n cn। माइनस में होती है तो क्या होता है, देखो बीच में माइनस होता है तो क्या होता है, अगर देखो n की वैल्यू एक विषम संख्या है, मतलब बीच में माइनस आ रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलती जा रही है सीरीज। तो देखिए, अगर n एक विषम है, मतलब ऑड है, तो इसका मान हमेशा 0 के इक्वल आएगा। क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। लेकिन अगर n सम है, सम संख्या है n, मतलब जो n है ना, इस पर n होती है, यहाँ पावर n, यहाँ पे n लगी हुई नहीं है। आप बोलेंगे कि n नहीं लगा रखी है, आप n बोल रहे हो, तो मैं n इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो n होती है, अगर n क्या है, विषम है तो 0 होगा, अगर सम है तो क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं आपके सामने लिख दिया है -1 की पावर n/2, और दे रखा है इंटू n/2। क्लियर, ये समझ में आ गए होंगे यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन्हें आपको याद करना है, ये कंडीशन। बाकी की कंडीशन हम आपको सिर्फ फाइंड करके बताएंगे, देखिएगा, समझ जाएंगे आराम से। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये आप जब हम आपके सामने क्वेश्चन कराएंगे अभी, तब आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे इनका क्या मतलब है, क्या महत्व है, ये आप समझ जाएंगे। अब देखो, यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं। देखो यहाँ से, देखो कैसे, अगर मैं बोलता हूँ आपके सामने पुट, अगर बोलता हूँ पुट करने के लिए x = 1 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो करो x = 1, तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 + 1, x की जगह 1 पुट कर दिया है भाई, देखिएगा 0,
एन एक्स की जगह 1 कर दिया, यहाँ भी 1 हो जाएगा, सबकी जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहता है। तो क्या सीरीज बन रही है ये देख सकते हैं, इस तरीके से बनती जाएगी। कहाँ तक बनती जाएगी, एन सी एन, देख सकते हैं जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह 1 कर दिया हमने, तो 1 की पावर कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 की पावर n के इक्वल हो जाती है ये कंडीशन। सबको समझ में आ गई होगी, सबको समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं सबको समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो गाइस पेन से, एक बार पेन कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इस टॉपिक के। देखो क्लियर, समझ में आ गया। क्यों हमने क्या किया, अब देखिएगा दूसरी सीरीज देखनी है कैसे। अगर मैं बोल देता हूं पुट n = -1, तो भाई -1 पुट कर दो। जैसे -1 पुट करूंगा यहाँ देखो x की वैल्यू -1 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 1 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा 0 = यहाँ पे तो है ही नहीं x। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस। अब देखो x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। आप समझ सकते हैं किसी भी माइनस में कोई वैल्यू है अगर उसकी पावर सम संख्या है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, फिर माइनस में आएगा, फिर प्लस में आएगा और फिर माइनस में आएगा। इस तरीके से चलती जाएगी सीरीज। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा -1। अब बोलेंगे इसका क्या मतलब है, अरे भाई इसका मतलब ये है अगर n सम संख्या होगा तब तो प्लस का आ जाएगा ये, अगर n माइनस हुई तो n ऑड संख्या हुई तो विषम संख्या हुई तो क्या होगा, ये माइनस में आएगा। बस ये कंडीशन है। देख सकते हैं ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा, इतना मानता हूँ कि यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा सबका। चलिएगा नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कंडीशन कैसे फाइंड हो गया ये मैं बता चुका हूँ इस पूरी कंडीशन को, और ये कंडीशन कैसे आई ये भी मैं बता चुका हूँ। ये दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। अब देखो अगर मैं बोल देता हूँ ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो देखो अगर मैं इन इक्वेशनों को बोलता हूँ जोड़ देता हूँ, दोनों को क्या करता हूँ जोड़ रहा हूँ। चलो जोड़ रहा हूँ, इन इक्वेशनों को जोड़ो। देखो इन दोनों को जोड़ूंगा आपस में क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ो, यहाँ तो रहेगा भाई 2 की पावर n ही रहेगा क्योंकि इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्वल टू जोड़ता हूँ तो ये प्लस का है ये प्लस का है, जुड़ जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, अब 5 वाला कट जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, देखो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2nc0 प्लस 2nc2 प्लस 2nc4, इस तरीके से आएगा, आता जाएगा इस तरीके से जुड़ते हुए जाएंगे। क्लियर। और जब आपको समझ में आ गया है, यहाँ पे पूरी में देख लीजिए, यहाँ भी 2, सब में पूरी में क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल हैं। तो आप समझ सकते हैं ना x + x क्या होता है 2x होता है। तो ऐसे ये nc0 nc0 दोनों जुड़ जाएंगे क्या आएगा 2nc0। तो 2 क्या है, ये 2 अलग है गाइस, ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है। तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा 0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6, इस तरीके से। क्लियर, सबको सब समझ पा रहे हैं यहाँ तक। और इक्वल में आपके सामने दे रखा है 2 की पावर n, इतना क्लियर। और जब इतना क्लियर हो गया है गाइस, तो देखो इतना क्लियर हो गया है जब आपका, तो इतना देख लीजिए, इस 2 को मैं इधर पहुँचाऊंगा मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में तो नीचे इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मतलब कहाँ से पहुँच जाएगा ये यहाँ से हटेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा नीचे इसके। और आप समझ सकते हैं जब भाग दूंगा देख लीजिएगा, यहाँ 2 है ये भी 2 है, और जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या होती हैं सबट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1 इक्वल टू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, इस तरीके से आ जाएगा। सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। सबका यहाँ तक क्लियर होगा, आराम से कर सकते हैं। अब बोलेंगे चलो ठीक है समझ में आ गया। अगर गाइस घटाते हैं, जैसे मैंने इक्वेशन अभी क्या किया, दोनों इक्वेशनों को जोड़ा था, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर देता इक्वेशन सेकंड को, तो क्या आता, अगर माइनस करता मैं तो कंडीशन आपके सामने ये वैल्यू यही आती,
लेकिन क्या हो जाता, ये हो जाता 2 की पावर n-1 इक्वल टू क्या निकल के आता, ये निकल के आता n1, मतलब अब विषम संख्याओं वाला आता, जैसे 1 3 5 7, मतलब इस तरीके से कोई सीरीज चल रही है, चलती जा रही है, तो इसका मान भी क्या होता है, यही होता है। तो इन्हें भी नोट डाउन कर लो, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक सब नोट डाउन कर लो। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो बस अब थोड़ा हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भाई कुछ फ्रेंड्स का तो कहना कुछ और ही होता है, मतलब कुछ फ्रेंड्स कहते हैं क्लियर नहीं दिखता, तो भाई कभी कभी हो जाता है क्लियर नहीं दिखता, क्योंकि ये मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो अपना माइंड ना करें, आप कोशिश करें कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, हम बोल भी तो रहे हैं साथ में, थोड़ा बहुत एडजस्ट करिएगा इस। तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए, मैं लिखता हूँ जैसे आपके सामने a प्लस बी एक्स, या मैं बोल दूँ a प्लस बी एक्स लिखा हूँ और पावर में n। अब मैं बोलता हूँ इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, टर्म्स कितनी बनेंगी इसकी, मतलब इसे ब्रेक करूँगा तो कितनी टर्म आएंगी, कितने पद आएंगे। जैसे आपके सामने बोल दिया इस तरीके से 1 प्लस एक्स की होल पावर n, तो बताओ इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसमें कितने पद बन सकते हैं, कितने पद आएंगे। तो हमेशा पद होते हैं गाइस, जो पावर होती है +1, पावर से एक ज़्यादा। क्यों होते हैं भाई एक ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं C0 से स्टार्ट होता है ना, C0 C1 C2 C3 और लास्ट में क्या आता है Cn, इतना सबको पता है Cn आता है। तो मतलब 1 से लेके n तक तो यही हो गए भाई, और एक जीरो वाला कौन जोड़ेगा, ये जीरो वाला है, तो इसलिए क्या बोलता हूँ n+1 पद होते हैं इसमें। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कैसे, देखो और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, मैं लिख दिया 1 प्लस एक्स की होल पावर n। अब मैं आपसे बोल दूँ कि मुझे बताओ आप कि x की पावर 3, x की पावर 3 का गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा, मतलब इसका गुणांक क्या होगा। ये क्वेश्चन हो जाता है आपके सामने, मतलब आपके सामने इस टाइप से दे देगा और आपसे बोलेगा कि x की पावर 3 का गुणांक क्या होगा, तो गुणांक फाइंड करना होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से फिर दे दिया जाता है आपके सामने। कुछ टाइप से क्वेश्चन कैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं जिसमें आपसे बोल दिया जाता है x का स्वतंत्र पद बताइए, x का स्वतंत्र पद बताइए। x का स्वतंत्र पद क्या होगा, अब बताओ, मैं तो आपसे बोलता हूँ कि इस सीरीज में, मतलब ये आपके सामने दे दिया जाए, इसमें बताओ x का स्वतंत्र पद कौन सा है, मतलब ऐसी टर्म्स कौन सी है जिसमें x आए ही नहीं, क्या है x आए ही नहीं, उसमें एक x आए नहीं। ठीक है, ऐसी कौन सी टर्म आएगी, कौन से नंबर पर टर्म आएगी जिसमें x होता ही नहीं है, आएगा ही नहीं। किस में नहीं आता, आप जानते हैं C0 वाले में नहीं आता, जो n C1 होगा इसमें कहाँ आता है x, यहाँ से स्टार्ट होता है x आना, तो पता है ना सबको, यहाँ से स्टार्ट होता है x आना। तो इस तरीके से जब यहाँ जीरो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो बोल सकते हैं इसका क्या होगा। अगर मैं पूछता हूँ x का स्वतंत्र पद, x का स्वतंत्र पद मतलब जिसमें x हो ही ना कहीं, इसमें कहीं है x नहीं है, तो क्या बोलेंगे स्वतंत्र पद क्या है, ये होगा भाई। लेकिन हर किसी सवाल में यही नहीं होता, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए ये है। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ कि ये इस क्वेश्चन के लिए ये है स्वतंत्र पद x का, हर जगह नहीं होता। क्लियर, इतना सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गई होंगी कंडीशंस। तो चलिएगा, इस क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख रखा है, एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या बोल रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है आपसे 2x² + 1/x की होल पावर दे रखा है 12 का 8वां पद ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, 8वां पद ज्ञात करना है। तो देखो सबसे नंबर 1 बात ये देखिएगा, यहाँ देखो मैंने कंडीशन लिख रखी है, जिसकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ये आपकी समझ आती है तो अच्छी बात है, जिसकी समझ आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तो हम समझाएंगे। चलिएगा देखिए, अब मैं पूछ रहा हूँ 8वां पद, तो 8 को मैं ब्रेक करना चाहूँ इस फॉर्म में, कैसे कर सकता हूँ, मतलब r की जगह कुछ भी ले लो लेकिन 1 होना चाहिए, तो 1। तो 8 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 7 + 8, 7 + 1 में, मतलब 7 + 1 में कर सकता हूँ। तो बस समझ गए आप यहीं से। उसने पूछा है 8वां पद, तो देखो n की वैल्यू क्या है, c कौन सा है 7, r की वैल्यू 7 है, a क्या है, ये रहा
होल पावर क्या है, अब देखो n माइनस आर, n क्या है 7, 7 में से माइनस करूँगा, सॉरी n क्या है 12 है, 12 में से माइनस करूँगा 7 को तो क्या बचेगा 5। अब देखो x का, x की पावर r, तो x की वैल्यू क्या है 1/x और पावर r क्या है 7। बस कर दो भाई सॉल्व, बस कर दो भाई सॉल्व, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो कर लो सॉल्व। अब आप बोलेंगे यहाँ पे a क्या है, भाई a मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, ये क्या है x है, तो मतलब यहाँ पे ये a का काम कर रहा है और ये x का काम कर रहा है, कहने का मतलब ये है। समझ में आ गया होगा सबके, तो बस इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7, 12 में से माइनस करूँगा 5, सॉरी 7 को तो क्या बचेगा फैक्टोरियल 5 इंटू, इसे करेंगे तो देखो 2 की पावर 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 10 हो जाएगा अपॉन यहाँ क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके सामने, इसे ब्रेक करूँगा तो देख सकते हैं। अब जब भी आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ पावर 7 है तो क्या कर सकता हूँ 1 की पावर घात और x की पावर 7, तो क्या बनेगा x की पावर 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ 10 पावर में यहाँ 7 है, तो गाइस इसे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो 12 को ब्रेक कर रहा हूँ, 12, 11, 10, 9, 8 और 7 पे मैं रोक देता हूँ क्योंकि 7 नीचे फैक्टोरियल में दे रखा है और ये कट जाएगा आराम से। 5 को ब्रेक कर लेता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1 इंटू, अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 होता है इंटू, अब देखो x की पावर 10 है, यहाँ पे x की पावर 7 है, तो आप जानते हैं डिवाइड हो रहा है और डिवाइड में क्या होता है पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 10 में से माइनस कर देंगे 7 को, तो क्या आ जाएगा x की पावर 10 माइनस 7, इस तरीके से क्या बचेगा 3 बचेगा। चलो ये इससे कट जाएगा। अब देखो 4 और 2 से 8 को काट दिया हमने, 3 से काटूंगा मैं 12 को 4 टाइम और 5 से काटूंगा 10 को 2 टाइम्स। अब देखो जो समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई कर लो सबका, तो देखो क्या आएगा यहाँ से 11 इंटू 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 इंटू 9 ये है ही इंटू 32 है आपके सामने इंटू x की पावर 3। तो इस तरीके से निकल गया, इसका कौन सा पद है ये हमने निकाला है, इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर फाइंड होके आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। यहाँ पे आपसे ये भी कह सकता था सीधे सीधे, यहाँ पे ये देखो इसने सीधा क्या पूछा था आपसे 8वां पद क्या है ये पूछा, अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता था यहाँ पे कि ये बताइए x की पावर 3 का गुणांक क्या होगा, तो भाई x की पावर 3 तो ये रहा, इसके साथ में जो बचा हुआ क्या है ये गुणांक की तो पूरा। और एक बार क्वेश्चन की तरफ नज़र जरूर कर लेना, कभी कभी क्या होता है गुणांक जब पूछा होता है तो यही कंडीशन दे दी जाती है, यही जैसे ये यहाँ तक दे दिया जाए, कभी कभी यही आंसर दे दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी जगह क्या कर देंगे, इसकी जगह हो जाएगा x की पावर 3, तो x की पावर 3 का गुणांक क्या है ये रहा। कभी कभी ये यों का त्यों आ जाता है, कुछ सॉल्व नहीं किया होता आगे, कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इस तरीके से। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस बात को, समझ पाए होंगे इस बात को। चलिएगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिख लेते हैं हम x की पावर 4 प्लस, एक सेकंड माइनस है गाइस, माइनस है और 1/x की पावर 3 और होल पावर दे रखा है 15 और आपसे पूछ रहा है x की पावर 32, एक सेकेंड, x की पावर, राइट क्वेश्चन, हाँ x की पावर 32 का गुणांक, गुणांक क्या होगा, क्वेश्चन ये है। अब मुझे पता है कुछ फ्रेंड्स तो बोलेंगे पहले 32 तक कैसे फाइंड करेंगे कि 32 आएगा, 32 कैसे आ सकती है x, तो हमें क्या करना है सिर्फ 15 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा 32 के पास पहुंचे। आप बोलेंगे 15 को क्या ब्रेक करेंगे भाई, 15 तो खुद 32 से कम है, लेकिन गाइस यहाँ पे पावर तो देखो, मतलब 15 को ही ब्रेक करना है आपको और तब फाइंड करना है। और दूसरा तरीका आपका कहता है यहाँ पे करने के लिए, अब क्या कहता है दूसरा तरीका, देखो कैसे, दूसरा तरीका कहता है, मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे हमें क्या चाहिए 15 चाहिए, सॉरी पावर में क्या चाहिए 32 चाहिए हमें। दूसरा तरीका कहता है आपका कि अगर हमें जो फाइंड करना है तो मैं बोल देता हूँ 15 CR, अब यहाँ क्या होगा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x की पावर 4
15 में से माइनस आर करेंगे तो 15 माइनस आर इंटू एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है माइनस, चिन्ह सहित लेना गाइज, अगर माइनस का चिन्ह दे रखा है ना हमेशा चिन्ह सहित लेना, तो क्या हो जाएगा आर, ठीक है आर। इसको सॉल्व करते हैं, तो चलो भाई सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करूँगा, केवल इसे यहीं की यहीं छोड़ता हूँ इस तरीके से। बात आती है यहाँ एक्स की, बात आती है यहाँ एक्स की। चलो यहाँ से माइनस का जो दे रखा, माइनस की पावर, -1 की पावर क्या है आर है, तो मैंने क्या कर लिया -1 लिख लिया और पावर में आर लगा लिया। अरे भाई अगर आर सम संख्या होगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा, अगर आर विषम संख्या है तो माइनस में रहेगा भाई, इतना समझ गए। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 के साथ 15 चौक 60, 4 का मल्टीप्लाई आर के साथ में होता इस तरीके से, इंटू एक्स, एक्स की पावर क्या 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई आर से करेंगे 3r, तो क्या होगा 1/x की पावर 3r। समझ में आ रहा सबके, क्योंकि हमने ब्रेक तो कर दिया भाई और कुछ नहीं किया हमने। अब जब 3r आया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो यूँ का त्यों है, ये देखिए। अब यहाँ पे देखो x की पावर, अब हमें पता है ये क्या लिखा हुआ है 3r, और जब ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस में 3r हो जाएगा। अगर मैं x को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूं गाइज, कभी भी आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ कोई भी पावर है, जैसे मैं मान लेता हूँ n पावर दे रखी है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी पावर। अगर ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ मैं चाहता हूँ नीचे लेके आना, तो किस तरीके से होगी ये, माइनस नीचे लग जाएगा। कभी भी मैं इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ, मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आता हूँ, तो चिन्ह बदलता है पावर का, ये याद रखना है, ये याद रखना है गाइस। चलिए जब इतना याद रखेंगे तो बस आप यहाँ से खेल जाएंगे। कैसे, हमें पता है x की पावर ये दे रखा है, और जब इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगी, माइनस का 3r होगी, एक सेकेंड, ये क्या माइनस का 4r, इसे लेके जाऊँगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस के 3r। तो देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, ये एक तरह से बन के आ जाएगा x की पावर, मैं इसे छोड़ देता हूँ, ये जो कहते आएगा x की पावर -7r, इस तरीके से। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x की पावर 32, तो भाई इसको मैं क्या करता हूँ 32 के इक्वल रखता हूँ, 32 के इक्वल रखता हूँ। अब देखो 60, 32 को मैं इधर लेके आया तो ये, अब 7r को मैं उधर लेके जाऊँगा तो प्लस का 7r हो जाएगा, जब इधर माइनस का था तो घटाएंगे तो बचता है 28, तो ये आया आपके सामने इस तरीके 7r। अब 7 से काटूंगा तो 4, तो r की वैल्यू आई 4। अब आप बोलेंगे भाई r क्यों फाइंड किया, अब r इसलिए फाइंड किया, r की वैल्यू 4 पे ही 32 बन सकता है। कैसे, ये जो आपने अब तक की ना, जो हमने r फाइंड करने के लिए किया, अभी तक क्वेश्चन का आंसर नहीं हमें पता, अभी तक हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है क्या आएगा, लेकिन हमने जो किया है आपके सामने, वो क्या किया है, r है, इसकी वैल्यू क्या है, r के इक्वल है, तो बस r हमें पता चल गया। तो भाई यहाँ पुट कर दो r, यहाँ पुट कर दो r, यहाँ पुट कर दो r की वैल्यू, आंसर फाइंड हो के आ जाएगा। कर दो भाई पुट, क्योंकि हमें ये क्या है, ये 32 कब आ सकता है, ये x की वैल्यू 32 कब बन सकता है, जब r की वैल्यू 4 लेंगे। तो कर दो भाई डायरेक्टली पुट। आप जानते हैं सम संख्या की पावर में कोई, अगर सॉरी माइनस की पावर में अगर कोई सम संख्या होती है तो हमेशा प्लस का आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, कोई नहीं, तो क्या आएगा 15cr, इस तरीके से। तो ये निकल के आया, इस तरीके से निकालते हैं गुणांक। ये तरीका हुआ लॉन्ग मेथड, भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो गया, ये लंबा चौड़ा मेथड आपने किया, इसमें आपका पूरा टाइम गया। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए कैसे देगा, किस तरीके से हमारा जो लॉजिक लगाना है और हमारा कैसे फाइंड हो के आएगा, ये देखना है। अब हमें r निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ r निकालिए आपने, लंबी चौड़ी गए, हमें क्या करना है, थोड़ा कॉमन सेंस से r निकालना है, कॉमन सेंस लगा के r निकालना है। अब देखो हमें पता है ये मल्टीप्लाई में आता है, इस तरीके से क्या है, हमें पता होना चाहिए ये मल्टीप्लाई में आता है। अगर ये पावर में दे रखा है इस तरीके से, और ये नीचे आएगा अपॉन में, माइनस में लिख लिया इस तरीके से। अब बताओ 15 को तोड़ना है, 15 को पावर लगानी है, 15 की पावर, 15 को इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पे भी पावर आए कुछ, यहाँ पे भी आए, मतलब 2 पावर में तोड़ना है किसी भी। चलो तोड़ता हूँ। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ यहाँ पर देखो कैसे,
15 को मैं ले लेता हूँ, इसे कर देता हूँ 10 और 5 में, तो 10 यहाँ लगा दिया तो 40 होगा, 5 यहाँ पे किया तो 5 दिया 15, तो मतलब 40 में से 15 गए तो 32 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर हमने किया 11 ले लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऊपर ज़्यादा चाहिए ना, ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव की 32 ये देखना है, ऊपर ज़्यादा चाहिए, तो हमने 11 ले लिया। 11 चौके होते हैं 44, और 15 में से जब 11 यहाँ ले लिए तो बचे कितने 4, ये हो रहा है 44 में से माइनस करूँगा कितनी 4 3 12, तो क्या आ रहा है निकल के, घटाओ, जैसे ही घटाऊंगा तो हमारे पास निकल के आ रहा है 32। हाँ बस हमें आर की वैल्यू क्या लेनी है, 4 लेनी है, बस आर की वैल्यू 4 लेनी है, आर की वैल्यू 4 लेनी है, आर की वैल्यू 4 लेनी है। इस तरीके से थोड़ा कॉमन सेंस लगाया, हमें पता गया कि आर की वैल्यू 4 लेनी है, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो देखनी है हमें, क्या लें सेकंड वाले, मतलब जो इधर साइड की पावर, मतलब इसकी पावर देखनी है हमें, इसकी पावर को आर बोलते हैं हम, इसकी पावर को ही आर बोलते हैं, तो हमने ब्रेक कर लिया, 4 आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं भाई यहाँ ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अगर ये घात हमारे पास सम संख्या है, अगर घात हमारे पास सम संख्या है तो देख लीजिए ये माइनस लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला माइनस का। अगर विषम संख्या होती तो डायरेक्टली माइनस बाहर ले लेते इस तरीके से। तो आप समझ गए कि इसका पूरे का मान तो भाई 32 आ रहा है, तो बस क्या होता है आगे, एन सी, आर तो होता था एन सी ए, मतलब जो एन सी इसकी पावर इस तरीके से, इतना लंबा चौड़ा वो करोगे 62 फेंकोगे, इससे बढ़िया दिए ना कि ये हमारे पास दे रखा 15, ये क्या 4, कर दो सॉल्व। और ये गाइज आपको बता दूं, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा, क्या आएगा, ये प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे निकल के आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। एक बार लगा के देखिएगा क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। एक तो था लॉजिक के साथ में करिएगा, एक थोड़ा लॉजिक लगाओगे। देखो भाई इसमें आपके सामने खुद ही टाइम वेस्ट करना है, अगर चाहते हैं मतलब इसमें टाइम निकालना तो भाई करते रहो आराम से। कुछ फ्रेंड्स कहते हैं ना कि फार्मूला दो, तो भाई ये फार्मूला जो मैंने आपके सामने दे दिया है यही फार्मूला होता है। अब जैसे मैं आपके सामने बोलूँ, दे रखी कंडीशन 2x की पावर 4 प्लस, सॉरी माइनस है, बीच में माइनस है, और इधर रखा है माइनस है 1/3 x की पावर 7, और होल पावर दे रखा है आपके सामने 11, क्या दे रखा है 11, और आपसे पूछ रहा है x का स्वतंत्र पद, ठीक है, x का स्वतंत्र पद, मतलब इसको ब्रेक करें, ऐसा कौन सा पद आएगा जिसमें x नहीं आएगा, या फिर मैं आपसे बोलूं x का स्वतंत्र पद मतलब ये है कि x की पावर 0, सिंपल ये है। स्वतंत्र पद बोले तो इसका मतलब ये है x की पावर 0। अब बताओ इसको 11 को ब्रेक करना है, तो एक तो ये दे रखा है इस तरीके से, चलो इस 2 को छोड़ दो, चलो 2 को लिखते हैं इस तरीके, 2x 4 है, और दे रखा -3x 7। अब हमें क्या करना है, 11 को ब्रेक करना है ऐसे कि मतलब ये दोनों में मल्टीप्लाई करने पे कट जाए। तो देखो मैं 11 को ब्रेक कर रहा हूँ, किस में मैं करता हूँ, देखो कुछ ऐसा नंबर लेता हूँ कि आपस में कट जाए, मतलब 0 बनना चाहिए पावर, मतलब इसकी घात और इसकी घात बराबर आनी चाहिए। कैसे आ सकती है, अगर देखो मैं 11 को करता हूँ 8 और 3, क्योंकि आप जानते हैं 8 और 3 11 होते हैं, 8 और 3 क्या होते हैं 11 होते हैं। तो देखो 8 पुट करता हूँ तो ये क्या, यहाँ क्या हो जाएगा 8 चौको 32, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, तो मतलब ये बराबर नहीं हो रहा है, ये 21 आ रहा है, ये 32 आ रहा है, नहीं हो रहे बराबर, मतलब ऊपर वाला भी बड़ा आ रहा है। तो हमने क्या किया, कुछ और ब्रेक किया, हमने क्या किया 7 कर दिया। अब 7 करता हूँ यहाँ पे, तो देखो 11 को ब्रेक करता हूँ 7 + 4 में, तो देखो 7 यहाँ 7 पुट करता हूँ 7 चौका 28 हो रहा है। अब मैं 4 यहाँ पे पुट करता हूँ तो करो, और 4 7 28, मतलब दोनों बराबर हो गए। अब जब ऊपर आएगा 28 और नीचे भी आएगा 28, x की पावर 28, तो भाई ये तो कट जाएगा ना, तो x की पावर क्या आएगा, x की पावर 0 ही तो आएगा। तो आप समझ गए, बस r क्या लेना है आपको, 4 लेना है, तो बस निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो 2 की पावर 7 निकाल लेंगे बाहर, इंटू यहाँ से क्या निकालेंगे, पावर 4 है तो माइनस का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, छोड़ दो, ये क्या जाएगा 1/3 की पावर 4। अब बाकी का जो आपके सामने 11c4 है, 11c4 सॉल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड हो जाएगा। तो भाई ये आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन करने हैं ना आपको, इसमें जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं करने के लिए जो आते हैं पेपर में, तो गाइज आपको बता दूं ये जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आप इनको पहुंच पाएंगे, नहीं तो भाई बता रहा हूँ क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा।
नहीं तो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आपको बता चुका हूँ पहले से ही, कोई कंडीशन लिखी हुई है ए प्लस होल पावर बोल रहा हूँ 30। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, इसकी कितने पद आएंगे इसमें। सिंपल बता सकते हो, मैं बता चुका हूँ भाई, जो इतनी पावर होती है ना उससे एक ज़्यादा 31 पद होंगे। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, एक और कंडीशन बोलता हूँ, जैसे 1 + 2x + x² और पावर बोल रहा हूँ 20। अब बताओ इसमें कितने पद होंगे। बोलेंगे भाई ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। तो भाई थोड़ा लॉजिक, बस ये देखो ये क्या है, ये क्या है, इसे मैं बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 गुणा x प्लस x का स्क्वायर और क्या देखा 20। अब आप देख सकते हैं ये क्या दिखा रहा है, a² + 2ab और ये क्या दे रखा है +b²। तो बोल सकता हूँ 1 + x का होल स्क्वायर और होल पावर आपके सामने 20 दे रखा है, सॉरी क्या है होल स्क्वायर, ये क्या दे रखा है 20 दे रखा है। आप देख सकते हैं तो 1 + x और जो होल स्क्वायर 20 है तो 20 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 40। तो देख सकते हैं आप कितने पद होंगे, 40 + 1 41। सिंपल, बताइए कोई डाउट हो, कर सकते हैं। तो भाई ये तो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको फाइंड करना है, ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ जितनी पावर होती है हाईएस्ट, कभी कभी क्या हो मिड पॉइंट पूछा जाता है, मिड पॉइंट। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ इस तरीके से 10, इसका बोलो कि मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब बीच में बीच वाली टर्म क्या निकलेगी। तो भाई सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे इस तरीके से देखा ना 10 डिवाइड कर दो 2 से 5, तो मतलब 10c5 ये 5वीं टर्म है। अगर यहाँ 12 लिखा होता और यहाँ पे कितनी 12 को भाग देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो क्या होगा सीधा आधा कर दो, जो पावर दे रखी है उसका आधा कर दो सीधा, वही होगा मिड पॉइंट, मतलब मध्य वाली टर्म। कभी कभी सीधा पूछा जाता है लेकिन बहुत घूम जाते हैं इस चीज़ में भी, मतलब इतनी छोटी सी चीज़ में भी घूम जाते हैं। तो यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे इस बात को, सभी फ्रेंड्स समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ आरवां पद निकालना है किसी भी टर्म का, कोई भी टर्म दे रखी है उसका पूछता हूँ मैं आरवां पद निकालो। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 1 + x और n दे रखा है, आपसे पूछता हूँ आरवां पद क्या होगा, क्या होगा। तो मैंने आपके सामने एक कंडीशन लिखी थी ना अभी, आरवां पद, क्या आरवां पद, तो आर यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी थी प्लस की फॉर्म में, इस तरीके से लिखा था। अब आपसे आरवां पूछ रहा है और ये कौन सा है, r+1वां पद है। मैं आरवां पद बता रहा हूँ सीधा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ r+1वां पद लिखा हुआ है। ये लिखा था मैंने आपके सामने NCR, a दे रखा होता है a, सामने सीधा लिख देता हूँ a की पावर n - r और x की पावर r, इस तरीके से। बोलेंगे समझ में नहीं आया, बताइए कैसे, समझ में नहीं आया बताइए कैसे। अब जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, कोई भी कंडीशन लिखता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं तब आप समझ जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने 3x² - 1/x की पावर 3, 3x² - 1/x की पावर 3, एक सेकेंड, x की पावर 3 और लिख रहा हूँ 10, पावर क्या है 10, होल पावर 10 है। आपसे पूछ रहा है 7वां पद, 7वां पद, ये आरवां पद निकालने के लिए नहीं है, तो r+1वां पद निकालने के लिए है। 7वां पद बताइए। तो भाई 7वां पद बताना है, देखो यहाँ क्या लिखा जाए, r+1वां पद इस तरीके से निकाला है, तो हम 7वां पद निकालेंगे, क्या करूँगा 6 + 1 कर सकता हूँ ना, 6 + 1, 6 + 1 कर दिया इक्वल टू बस NC6 क्या है 6, बाकी a की वैल्यू क्या है ये दे रखी भाई 3x² होल पावर, n की वैल्यू क्या 10, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ आपके सामने क्या दे रखा है, ये दे रखा है -1/x की पावर 3 और क्या आएगा 6। इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अब बोलेंगे भाई इस फॉर्मूले में तो बहुत दिक्कत हो रही है हमें,
तब क्या करेंगे, अब देखो जब ऐसे फॉर्मूले में आपको दिक्कत हो रही है तब क्या करेंगे, बोलेंगे भाई फॉर्मूला जमा नहीं है, मैं जमा नहीं, अच्छी तरह से नहीं जमा भाई फॉर्मूला। तो देखो जैसे यहाँ एन तो दे रखा है, इस तरीके से यहाँ एन माइनस आर है। तो देखो मैं आपसे बोल रहा था 3x² माइनस 1/x² क्यू दे रखा है, क्यू पावर 10 का 7वां पद। तो भाई आपको क्या करना है, आपको ये पता है C0 से स्टार्ट है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। अब देखो आप क्या बोलेंगे, मुझे पता है कुछ फ्रेंड्स क्या करेंगे, सीधे इस पर पहुंच जाते हैं C7 पे, 7वां पद C7। अरे भाई जरा ठहरो, ये C0 से स्टार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पे तो ये आ रहा है C6, 7वें पे तो C6 आ रहा है। बस यही लॉजिक याद रखिएगा, 7वां पूछेगा मतलब जो पूछ रहा है उससे एक कम नंबर लेके चलो। तो बस भाई 10 C6 और हमें पता है ये 3x², तो होल पावर क्या हो जाए 10 माइनस 6 4, चिन्ह सहित ले लो बाकी अगले वाले पद को, तो क्या 6 है, 6 सॉल्व कर दो आंसर फाइंड हो जाएगा। चलिएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 और 10 में से माइनस करेंगे 6 को तो फैक्टोरियल 4 इंटू, अब देखो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 आ जाएगा, x की पावर देखो क्या आएगा, x की पावर 8 हो जाएगा इंटू, अब बोलेंगे देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, अगर गाइज ये ऊपर पावर देखो क्या है, सम संख्या है तो माइनस का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1/36 18, x की पावर 18। बस भाई आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर फाइंड हो क्या आ जाएगा देख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 को लिखने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि 6 को डायरेक्ट हटा देना भाई, 6 को लिखने की जरूरत नहीं, क्यों 6 यहाँ पे भी है, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा हटा देना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आप जानते हैं 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 3 9 27 81 81। और यहाँ देखो क्या दे रखा है, पावर में 8 है, यहाँ पे पावर क्या 18, अगर 18 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 18 तो 8, तो क्या हो जाएगी पावर 8, तो यहाँ प्लस वाली है, जब इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस का 18, तो क्या बचेगा माइनस का 10। कर लो भाई मल्टीप्लाई वगैरह जो हो रहा है, 8 कट जाएगा सीधा, ये 3 से काटा तो 3 टाइम्स, तो क्या होगा 10 या 30 और 3 सत्ते 21 होता है, मतलब 210, तो 210 गुणा 81 और x की पावर -10। आपका आंसर कर लो, इसका मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, आंसर आ जाएगा। तो भाई ये कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। और गाइज आपको बता दूं, आपके पास जो आंसर पूछा है उसने ये नहीं पूछा आपके सामने आंसर, जो आपके सामने हमने लिख दिया है आंसर ये ऐसे पूछा हो, उसने ऐसा आंसर नहीं पूछा, उसने सिर्फ आंसर पूछा है। तो ऑप्शन आपको बता दूं गाइज, वो इतना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं देगा आपके लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है कि आपको पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। आपका आंसर ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको सॉल्व करने के लिए, दिखा रहा है क्या बोलते हैं, यहाँ तो 6 है और 4, यही दे रखा है आपका आंसर, ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन यही दे रखा आंसर। और भाई इतना तो फाइंड कर ही सकते हो आराम से। तो कभी कभी क्या है, यही आंसर देखो, ये तो यहाँ को दे दिया जाता है, बाकी का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 C6, अब 3 की पावर 4, इसका मतलब क्या होता है 81, और बाकी का आप देख सकेंगे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1/10, सॉरी x की पावर 1/x की पावर 10, इस तरीके से, या फिर 10 को ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10, माइनस का हो जाएगा, माइनस का, इस तरीके से। बस ये आंसर पूछे जाते हैं। तो गाइस कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद में उन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उन्हें करने की कोशिश करिएगा, हम आपके सामने उन्हें कराएंगे। फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आता है आपका। कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार, चलिएगा। तो देख सकते हैं गाइस, कुछ आपके सामने लिख रखे मैंने क्वेश्चन को करके दिखाइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे x की पावर 15 का गुणांक क्या होगा, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो, जब इसे एक्सप्रेस करेंगे तो x की पावर -1 का गुणांक क्या होगा, x - 1/x की होल पावर दे रखे 12। इसमें पूछ रहा है x का स्वतंत्र पद, मतलब जिस टर्म में x नहीं आए, ये देखो ये दे रखा है, इसमें दे रखा है आपके सामने पावर 8 है, ये आपसे पूछ रहा है इसका 7वां पद क्या होगा। तो भाई ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ दिए हैं हमने, कोशिश करिएगा करने की एक बार। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा गाइज एक बार वीडियो को। और गाइज आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।